हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है आपकी गणित की। ठीक है दोस्तों, सभी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार परीक्षा में आने वाले बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके प्रश्न इस वीडियो के अंदर है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके दोस्तों इसे शेयर जरूर कर देना। क्योंकि फ्रेंड्स, यूपी टेट में इसमें से जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगी उनमें से दोस्तों आते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखना। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है वो है आपका प्राकृतिक संख्या। ये जो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो ये हैं वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। किसकी? वस्तुओं की क्या की जाती है? गणना की जाती है। उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? ये धनात्मक होती हैं। क्वेश्चन बन के आता है कि प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं कि धनात्मक होती हैं, कैसी होती है? तो दोस्तों आपका उत्तर जाएगा कि प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। अतः एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जो एक है ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे बन के आएगा आपका कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 है। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी कि आपकी ये संख्याएं जो है क्रमशः होती हैं। इन जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये धनात्मक होती हैं दोस्तों। और सबसे छोटी जो है वो आपकी 1 है। तो जैसे 1 2 3 4, और इनके n से प्रदर्शित किया जाता है। इनको किससे किया जाता है? n से। तो क्यों n से क्यों प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को आपका जो है नेचुरल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। इसलिए इसका n ले लिया गया। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? n से प्रदर्शित किया जाता है इस प्राकृतिक संख्या को। तो क्वेश्चन होता है आपका कि प्राकृतिक संख्या को किस से प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए कितने क्वेश्चन बन गए इसमें से। सबसे पहला क्वेश्चन बन गया कि प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक होती हैं या धनात्मक? तो ये होती है धनात्मक। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? वो आपकी 1 है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों आपको n से। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट की दोस्तों, अपने लिख लेना नोटबुक में कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता। जो शून्य होता है उसे प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। प्राकृतिक संख्या किसे माना जाता है? 1 को। ठीक है। तो इसे नोट कर लेना फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों आपके लिए और ये हर बार परीक्षा में आता है। नेक्स्ट है आपका पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसमें क्या है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्या को क्या कहेंगे दोस्तों? आपकी जो उन संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण। जैसे देख लीजिए दोस्तों 0 है इसमें, 1 2 3 4 5। तो उसमें जो था आपका प्राकृतिक संख्या में दोस्तों 0 नहीं था, इसलिए वो प्राकृतिक संख्या थी। पूर्ण संख्या में 0 लग जाता है, इसलिए ये पूर्ण संख्या हो जाती हैं। इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। किसको? पूर्ण संख्या को। तो दोस्तों जो पूर्ण संख्या होती है उसे वोल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं आपकी पूर्णांक संख्या। ये तो पूर्ण संख्या हो गई। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देख लीजिए जैसे दोस्तों आपका जो है 5 4 3 2 1, 0 1 2 3 4 5। इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? I से, क्योंकि यहाँ पे ये रहा आपका। ठीक है। तो इसलिए पूर्णांक संख्या को दोस्तों I से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते हैं आपका धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक जहाँ पर 1 प्लस ये आपका जो हो गया I प्लस और ये 0 1 2 3 4 5, ये कौन सी आपकी धनात्मक है? इसमें दोस्तों आपके 0 आया है और इसका प्लस लग के आया है।
ये आपकी ऋणात्मक हैं। i माइनस ई बराबर 1 2 3 4 5, ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई। यानी कि फ्रेंड्स इसमें जो है 0 लगा हुआ है धनात्मक में, लेकिन ऋणात्मक में दोस्तों 1 लगा हुआ है, बस यही इसका अंतर है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों आपकी सम संख्याएं। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, यानी कि जो वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण तरह कट जाती हैं, वो संख्या क्या कहलाती हैं? आपकी सम संख्या कहलाती हैं। जैसे देख लीजिए 2 4 6 8 10 12, 2 से काट लीजिए दोस्तों, सभी संख्याएं कट जाएंगी। लेकिन सम संख्याओं को ई से प्रकट करते हैं। किससे करते हैं? ई से। क्यों करते हैं दोस्तों? देखिए सम संख्याओं को इवन नंबर बोलते हैं, इसलिए फ्रेंड्स सम संख्या को क्या बोलते हैं? सम संख्या को जो प्रदर्शित करते हैं वो ई से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन बन के आ जाता है कि सम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ई से। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को किससे करते हैं? एन से। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद करना है। अगला है आपका विषम संख्याएं। कौन सी है? सम संख्याएं तो दोस्तों 2 से पूर्णतया कट जाती हैं। अब ये है विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख लीजिए दोस्तों 1 3 5 7 9, ये क्या है? आपकी विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को ओ से प्रकट करते हैं। किससे? ओ से। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसे ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो विषम संख्याओं को ओ से प्रकट करते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, कहीं भागती से छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि आपके जो हैं 2 नंबर इसमें से पक्के आएंगे। परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं को देख लेते हैं दोस्तों। वे संख्याएं जिन्हें PQ के रूप में दर्शाया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख लीजिए 3/5 7/9, तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ पर ये 3 5 7 9 परिमेय संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? आपके जो है इसे Q से प्रकट करते हैं। परिमेय संख्याओं को Q से प्रकट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें PQ के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसी? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, ये आपके इस तरीके 2 3 2 3 5, तो R√7 आदि। तो ये R जो है ये क्या है? ये R क्या है? R एक अपरिमेय संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है पाई। पाई एक क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है जो R के रूप में बनी हुई है। इस टाइप से R से बनी हुई है, इसे क्या बोलते दोस्तों? पाई। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें जो है 2 3 यानी कि आपके माइनस के हो गए, और ये आपका पाई 7। तो ये इसमें बोला ही पाई जो होता है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आपका भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 4 12 16 21 आदि। इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने की दोस्तों, भाज्य संख्याएं सम एवं विषम दोनों हो सकती हैं। ये जो होती है आपकी भाज्य संख्या, ये दोस्तों आपकी सम भी हो सकती है और दोस्तों विषम भी हो सकती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपकी भाज्य संख्या होती है ये सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपकी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या है? वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती है, वे आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए दोस्तों 2 3 5 7 11 13, ये 2 भी फ्रेंड्स आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं दोस्तों?
आपकी सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें दोस्तों देखो ये वाला भी चिन्ह आता है, रूट भी आता है इसमें, तो इसमें सभी आ जाते हैं, यानी कि परिमेय भी आता है और अपरिमेय दोनों आ जाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। और दोस्तों इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आर से, रियल नंबर मतलब आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आपकी काल्पनिक संख्या कौन सी है। काल्पनिक संख्या, तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल करने पर, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल करने पर जो संख्याएं बनती हैं वह आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए आपका फ्रेंड्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो काल्पनिक संख्या के बारे में बोला है, ये रूट और आपका कोष्टक -2, रूट कोष्टक -2, तो ये क्या है, आपकी काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अब है नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु। जैसे संख्या 1 न तो भाज्य है दोस्तों, जो 1 है वो न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो तो वो कौन सी है, केवल 2 है, जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। तो वो दोस्तों आपकी जो भी है 2 है, सिर्फ 2। संख्या में 1 न हो तो वो क्या है, आपकी जो संख्या 1 न तो भाज्य है और न आपकी अभाज्य। जो 1 है वो न तो दोस्तों भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और जो संख्या अभाज्य हो एवं सम संख्या हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अभाज्य भी हो और सम भी हो, तो वो दोस्तों केवल 2 ही है और कोई नहीं है। अब देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन आ जाएगा कि एक भाज्य है या अभाज्य है, अभाज्य है या नहीं है या भाज्य है। तो दोस्तों 1 न तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो रूट संख्या भी है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो रूट संख्या भी है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 क्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अगर आ जाता है क्वेश्चन में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो आपकी 4 है, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 9 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, तो 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या आपकी 25 होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। आप दोस्तों इसे कमेंट बॉक्स में बताना कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, 8 है, 9 है, 11 है या आपकी 15 है। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसलिए फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।